खाना कैसा लगा पिंकी? टेस्ट कैसा है? खाना बहुत अच्छा बना है गोलू। काफी मेहनत की है तुमने आज शायद। हाँ ये बात तो है ही, लेकिन साथ में मसाले का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है खाने के स्वादिष्ट बनने में। हाँ, प्रोवाइडेड ब्रांडेड मसाले होने चाहिए। अच्छा, ब्रांड से याद आया, तुम मुझे ट्रेडमार्क के बारे में बताने वाली थी ना? हाँ ये बात तो है, चलो फिर आज चर्चा कर ही लेते हैं इस पे ही, इसमें क्या बात हो गई। सही है, सबसे पहले फिर ये बताओ कि ट्रेडमार्क है क्या? सुनो, ट्रेडमार्क का मतलब है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी, जो कि किसी सिंबल से या फिर डिजाइन से या फिर लोगो से रिप्रेजेंट की जाती है। इनफैक्ट सिंपल वर्ड भी ट्रेडमार्क हो सकता है। अच्छा, जैसे कि अमूल, रीबॉक, टैक्समैन, इंडिया परामर्श, इसका मतलब ये सब ट्रेडमार्क हैं। हाँ, ये ट्रेडमार्क इनको डिस्टिंग्विश करते हैं और साथ के साथ रिकॉग्निशन फैक्टर तो खैर है ही। इसका सिग्निफिकेंस तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई और भी सेम ट्रेडमार्क का यूज करने लगे, फिर ये यूनिकनेस, डिस्टिंग्विश और रिकॉग्निशन कैसे जस्टिफाई होगा फिर? अरे इन्हीं सब के लिए तो ट्रेडमार्क एक्ट में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है और कैसे करना होता है फिर ये? ट्रेडमार्क एक्ट रेगुलेट करता है कि आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, इसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है वो भी। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? ट्रेडमार्क किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से सिमिलर नहीं होना चाहिए, कॉमनली यूज्ड नहीं होना चाहिए, डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिसकी चेकिंग जरूरी होती है। और प्रोसीजर्स क्या क्या हैं फिर? देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है। TMO फॉर्म फाइल करना होता है जिसकी फीस 4,500 रुपए या फिर 9,000 रुपए होती है। एप्लीकेंट का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, लोगों की कॉपी और अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी, बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथराइजेशन लेटर, COI etc। तो क्या फिर अप्लाई करने के बाद तुरंत ही ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है? नहीं भाई, इसके रजिस्ट्रेशन के स्टेजेस हैं और कुल मिलके 9 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक का टाइम लगता है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले इसको वियना कोडिफिकेशन के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भेजा जाता है। सेकेंड स्टेज फॉर्मेलिटी चेक होता है जिसमें कि बेसिक प्रीरेक्विजिट की चेकिंग होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं, ट्रेडमार्क सिमिलर तो नहीं है किसी और ट्रेडमार्क से, कोई अदर ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल तो ट्रिगर नहीं हो रहा। ये दोनों वैसे इनिशियल स्टेज है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर का। एक बार फॉर्मेलिटी चेक पास का स्टेटस आ जाने के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्टेड का स्टेटस आ जाता है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? गोलू, उसके बाद ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को ट्रेडमार्क्स जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है। फिर 4 मंथ्स का टाइम होता है किसी और पार्टी को ऑब्जेक्शन करने के लिए, और अगर इस पीरियड में कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ तो फिर यूजुअली फर्दर 3 मंथ्स में उसको रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। काफी लेंथी प्रोसीजर है फिर तो इसका। हाँ गोलू, कह सकते हो तुम, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर प्रोवाइडेड कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो। जैसे कि लोगो का डिजाइन, प्रीलिमिनरी चेक, क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करना, एप्लीकेशन फिल करते समय ज्यूरिसडिक्शन का सिलेक्शन, डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करना एंड ऑल। छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी तो फिर आपको बस एक TMA फॉर्म फाइल करना है और आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए, और वो भी 9 मंथ्स में। तो फिर तुम क्या सलाह देती हो?
देखो, मैं तो कहती हूँ कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, उससे गलती की संभावना खत्म हो जाती है और आपको पता भी लग जाता है कि आपका लोगो रजिस्टर हो पाएगा कि नहीं। और फिर वो आपको मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर देगा जिससे कि आपके ट्रेडमार्क्स का रजिस्ट्रेशन हो जाए स्मूथली। सही है, हो गया या और भी कुछ है ट्रेडमार्क्स में बचा हुआ? नहीं, ऑलमोस्ट बता ही दिया सारा कुछ, बाकी तो टेक्निकल चीजें हैं। हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन 10 इयर्स के लिए वैलिड होता है और फिर उसके बाद इसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करने के बाद जब तक कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता आप TM मार्क लगा सकते हैं और एक बार हो जाने के बाद R मार्क